गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग बायो सावर्ट का नियम पढ़ रहे थे, याद करिए। बायो सावर्ट, साइक्लोट्रॉन आप याद कर चुके होंगे शायद, है ना। साइक्लोट्रॉन को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में छोड़े थे बायो सावर्ट का नियम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो सावर्ट का नियम बताए थे। बायो सावर्ट का नियम वह नियम है जिसकी सहायता से किसी धारावाही चालक तार के संगत आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। यानी बायोट और सावर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उनके एक्सपेरिमेंट से जो निष्कर्ष निकला, उन निष्कर्ष के आधार पर एक नियम बनाया जिनको बोलते हैं बायो सावर्ट नियम। वो नियम से हमें किसी धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है उसका वैल्यू निकालते हैं। तो कल बताए थे कि बायो सावर्ट के नियम में जो धारावाही चालक तार होता है उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है तक छोड़ दिए थे ना, निर्भर करता है तो उसके बाद छोड़े थे, उसके बाद आई लिखेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो कहेंगे धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार के छोटे अल्पांश, छोटे अल्पांश का मतलब होता है छोटा अंश। जैसे बड़ा कोई तार है उसका छोटा भाग लेंगे जिसको बोले हैं छोटे अल्पांश। कोई बहुत बड़ा तार है जिसका एक छोटा सा भाग लेंगे उसको बोलेंगे छोटे अल्पांश। शॉर्ट में यहाँ पर इसको दर्शाते हैं डीएल से। दर्शाते हैं डीएल से, छोटे अल्पांश को दर्शाएंगे डीएल से। बोलेंगे धारावाही चालक तार के छोटे अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाएंगे बी से, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं बी से। लेकिन छोटा अल्पांश के कारण, छोटा भाग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा। जैसे याद करिए गॉस के नियम में छोटा भाग से फ्लक्स निकलता था, बड़ा या छोटा निकलता था। अगर प्लस क्यू है तो इधर से इधर निकलेगा, है ना। बताए थे फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स निकलता बताए थे। इसमें छोटा भाग जब लेंगे तो फाई या डी फाई था, याद करिए। बड़ा फ्लक्स, पूरा फ्लक्स को फाई ई से दर्शाते हैं, छोटा फ्लक्स को डी फाई से। तो जब छोटा अल्पांश लिख रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या लिखेंगे, छोटा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं बी से। तो जब छोटा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, डीबी से, है ना। डीबी से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी का मान उस छोटे अल्पांश डीएल के समानुपाती होता है। डीएल के समानुपाती होता है। दैट इज मतलब अर्थात एट इज डीबी समानुपाती डीएल, डीबी समानुपाती डीएल। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। सेकेंड बात, पहला बात क्या बोला कि धारावाही चालक तार के छोटे अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी का जो मान होगा वह छोटे अल्पांश के समानुपाती होगा। यानी जैसे एक तार है और इसमें धारा बह रहा है आई,
तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ अगर कोई चुंबक लाएंगे या तो सटेगा या तो दूर भागेगा, तो कितना तीव्रता से भागेगा उसको ज्ञात करने के लिए बायो सावर्ट नियम लगाया गया। तो अगर इसके इस छोटे भाग के कारण निकालना होगा, अगर आपको इस छोटे भाग के कारण आपको निकालना होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो इसकी लंबाई को डीएल मान लेंगे। अब इसके कारण जो उत्पन्न होगा उसको डीबी मानेंगे। छोटा भाग के कारण जो उत्पन्न होगा उसको क्या मानेंगे, डीबी मानेंगे। तो ये जो डीबी होगा वह उस लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये पहला नियम हुआ, पहला बात हुआ कि किसी धारावाही चालक तार है, उसका छोटा भाग के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा छोटा डीबी, उसका जो मान होगा वह लंबाई क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, सेकंड देखिए। सेकंड कहता है कि धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार के छोटे अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या डीबी ना जी का मान चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो विद्युत धारा बोले तो आई ना जी, के समानुपाती होता है। दैट इज जो डीबी उत्पन्न होगा वह विद्युत धारा आई के समानुपाती होगा। इक्वेशन टू। पहला बोला कि धारावाही चालक तार के छोटे अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी का जो मान होगा उस छोटे अल्पांश के समानुपाती होगा, यानी डीबी समानुपाती डीएल। अब दूसरा बात कहता है कि धारावाही चालक तार के छोटे अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी का जो मान होगा वह प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा, यानी डीबी समानुपाती क्या आई। समीकरण 2 मान लिए। थर्ड देखिए, धारावाही चालक तार के छोटे अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी का जो मान होगा किसी बिंदु या किसी दी गई बिंदु के स्थिति सदिश या दी गई बिंदु से
चालक तार की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज डीबी समानुपाती। जब बोलिए व्युत्क्रमानुपाती तो समानुपाती जब देंगे तो 1 देंगे। दूरी बोले तो r, दूरी के वर्ग है तो वर्ग दे देंगे। तो डीबी समानुपाती 1/r², डीबी समानुपाती 1/r²। ये थर्ड हुआ। फोर्थ देखिए, 4 बात पर होता नहीं था, पहले फिर से समझिए। टोटल कह रहा बायो-सावर्ट का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको देखना है। तो कहेंगे किसी धारावाही चालक तार के छोटे भाग डीएल, अल्पांश बोले तो छोटा लंबाई डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो डीबी होगा उसका जो मान होगा वो छोटे अल्पांश डीएल के समानुपाती होगा। यानी जो छोटा भाग के कारण उत्पन्न निकालिएगा उसका जो मान होगा वो डीएल के क्या होगा, समानुपाती होगा। आप यूं कहें कि जैसे अगर इसमें से धारा बह रहा है आई, धारा बह रहा है आई, अब इस छोटे भाग यहां से लेकर के यहां तक के बीच में, यहां से लेकर के यहां के बीच में आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण कहां पर निकालना है, यहां पर निकालना है, सपोज दैट। तो इसके कारण जो यहाँ डीबी उत्पन्न होगा, इसके कारण जो यहाँ डीबी उत्पन्न होगा, धारा बह रहा है ना जी, तो धारा बहने के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर कितना उत्पन्न होगा, इस छोटे भाग के कारण उसका जो मान होगा वो ये छोटे लंबाई डीएल, ये छोटा लंबाई डीएल के समानुपाती होगा। यानी डीबी समानुपाती होगा डीएल, ठीक है। फिर डीबी समानुपाती होगा, धारा जितना बहता है वो आई, फिर डीबी समानुपाती होगा यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो यहाँ के यहाँ दूरी मान लिए कितना, r, दूरी क्या मान लिए, r। तो ये दूरी के वर्ग क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये 3 बात को हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। देखिए समझाएंगे भी। और चौथा बात देखिए, कहता है कि धारावाही चालक तार सब एक ही जैसा है। धारावाही चालक तार के छोटे अल्पांश डीएल, छोटे अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी का मान, इसको ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीबी का जो मान होगा वह चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा एवं दी गई बिंदु
दी गई बिंदु के स्थिति सदिश, दी गई बिंदु के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश के बीच के कोण, बोले थीटा, के साइन के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ये थोड़ा लंबा पॉइंट था, तो नीचे करो। कोण के साइन के समानुपाती होता है, दैट इज, दूर कर, दैट इज डीबी समानुपाती साइन थीटा। समीकरण नंबर 4। ओके, अब देखिए फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं फिर से। चारों पॉइंट को फिगर के माध्यम से समझ लेंगे हम लोग, और याद भी हो जाएगा। इस मान लीजिए एक चालक तार है, मान लिया जाए कि एक चालक क्या है, तार है, इसमें धारा बह रहा है I। एक चालक तार है, इसमें धारा बह रहा है I। अब कोई भी चालक तार रहता है, जैसे ये भी चालक तार है, तो इस चालक तार के चारों ओर, इस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। इसके समीप अगर कोई चुंबक ले जाएंगे या चुंबकीय सुई ले जाएंगे, तो वह अपनी दिशा से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा, मुड़ जाएगा, घूम जाएगा। तो जैसे यहाँ मत मान लिया और यहाँ पे कर दिए बोर्ड पे कि एक कोई चालक तार है, इसमें धारा बह रहा है I। तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। कोई बोलेगा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे तुम जानते हो, तो बोलेगा ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से जानते हैं कि चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो उत्पन्न होता है। अब कितना उत्पन्न होता है, उसके लिए एक दो वैज्ञानिक थे, बायो और सावर्ट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो निष्कर्ष निकला, उन निष्कर्ष को यहाँ पर लिखे। अब इन निष्कर्ष से एक नियम बनाए जिनको बोला है बायो सावर्ट का नियम। तो ये आपका चालक तार है, धारा बह रहा है I। अब इस चालक तार के छोटे भाग, चालक तार के छोटे भाग मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ की लंबाई मान लेते हैं हम लोग कितना, DL। छोटा लंबाई है तो क्या मान लेंगे, DL मान लेंगे। छोटी लंबाई है तो क्या मानेंगे हम लोग, DL मानेंगे। तो अब इस छोटे लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस छोटे लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको DB मानेंगे, क्योंकि छोटा लंबाई है तो उत्पन्न भी होगा छोटा, तो DB मानेंगे। अब कहाँ पर निकालना है, तो एक पॉइंट ले लिया जाए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जाए, P पॉइंट ले लिया जाए, वहां पर निकालना है। तो जो DB उत्पन्न होगा यहाँ पर, जो यहाँ छोटी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो कोई तो कह रहा है सर छोटा क्या उत्पन्न होगा, बड़ा का ही उत्पन्न होगा। सर जी तार तो लंबा है, लेकिन आप निकालने वाले हैं छोटे भाग के कारण, आप निकालने वाले हैं छोटे भाग के कारण, इसलिए छोटे भाग के कारण जो निकालिएगा वो भी तो छोटा ही होगा। तो छोटा होगा तो उसको हम लोग क्या मान लिया गया, DB। छोटी लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या उत्पन्न होगा, छोटा उत्पन्न होगा, उसको क्या मान लिया गया, DB। अब ये जो DB है वो चार बातों पर निर्भर करता है। ये जो उत्पन्न हुआ DB वो चार बातों पर निर्भर करता है। पहला निर्भर करता है कि DB इस लंबाई के समानुपाती होगा। जितना बड़ा लंबाई लीजिएगा उतना उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, जितना ज्यादा लंबाई लीजिएगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी DB समानुपाती क्या, DL। DB समानुपाती DL। पहला बात हो गया कि जो उत्पन्न होगा वह दी गई मतलब ली गई लंबाई के समानुपाती होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह ली गई लंबाई के समानुपाती होगा।
सेकेंड पॉइंट कहता है कि इसमें जितना ज्यादा धारा प्रवाहित कीजिएगा, जितना ज्यादा करंट प्रवाहित कीजिएगा, उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर करंट का मान बढ़ाइएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। यानी डीबी समानुपाती क्या, आई, तो डीबी समानुपाती आई। थर्ड पॉइंट कहता है कि जितना दूर पर आप निकालिएगा उतना कम निकलेगा, जितना दूर पर निकालिएगा उतना चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। और होता भी है, जैसे अगर करंट यहाँ प्रवाहित हो रहा है और आप चुंबक को यहाँ लाए तो कम प्रभाव दिखेगा। अगर करंट यहाँ प्रवाहित हो रहा है, चुंबक को बहुत दूर ले गए तो प्रभाव कम दिखेगा, लेकिन अगर पास में रखे हैं तो प्रभाव ज्यादा दिखेगा। तो यह जो डीबी है वो दी गई बिंदु, ये ली गई बिंदु है ना, से चालक तार की दूरी, तो बिंदु ये लिए हैं, चालक तार की दूरी यहाँ है, यहाँ की दूरी मान लिया जाए कितना, आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती बोले तो 1/r², तो लिख दिएगा डीबी समानुपाती 1/r², डीबी समानुपाती 1/r²। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि धारावाही चालक तार के छोटे अल्पांश दिया के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, का जो मान है वह चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा, चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा, तो ऊपर की ओर है जी, धारा किधर की ओर है, ऊपर की ओर है, प्रवाहित धारा की दिशा एवं दी गई बिंदु के स्थिति सदिश, तो दी गई बिंदु यहाँ पर है जी, उसका स्थिति सदिश ये हो गया, उसका स्थिति सदिश ये हो गया आर वेक्टर हो गया आर, वेक्टर हो गया आर। तो प्रवाहित धारा की दिशा इधर हो गया और स्थिति सदिश इधर हो गया। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, उसको हम लोग क्या मान लिया गया, थीटा, उसको क्या मान लिया गया, थीटा। तो डीबी समानुपाती हो गया साइन थीटा, डीबी समानुपाती हो गया साइन थीटा। तो पूछेगा थीटा क्या है, तो बोलेगा प्रवाहित धारा की दिशा और दी गई बिंदु के स्थिति सदिश, प्रवाहित धारा की दिशा और दी गई बिंदु के स्थिति सदिश के बीच का कोण है ये साइन थीटा। ठीक है, लिख लिए। देखिए आगे चारों पॉइंट पढ़ लिए हम लोग, उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। Now we have, दिख रहा है, now we have, अब हम लोगों के पास है, क्या है देखिए, डीबी समानुपाती डीएल इक्वेशन फर्स्ट, डीबी समानुपाती आई इक्वेशन सेकेंड, डीबी समानुपाती 1/r² इक्वेशन थर्ड, डीबी समानुपाती साइन थीटा इक्वेशन फोर्थ, है ना। तो कहेंगे सभी समीकरणों को मिलाने पर, सभी समीकरणों को मिलाने पर, कंबाइन करने पर ये हो जाएगा डीबी समानुपाती, गुना हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन r², सब गुना हो जाएगा ना। डीबी समानुपाती डीएल, डीबी समानुपाती आई, डीबी समानुपाती 1/r², डीबी समानुपाती साइन थीटा। देखिए डीबी समानुपाती आई, डीबी समानुपाती डीएल, डीबी समानुपाती साइन थीटा और डीबी व्युत्क्रमानुपाती है r² का, या कहिए डीबी समानुपाती है 1/r² का, नीचे में है। ठीक है, अब समानुपाती चिन्ह जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, समानुपाती चिन्ह जब हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो कहेंगे डीबी हटाने पर एक क्या लगाते हैं हम लोग, कांस्टेंट लगाते हैं, समानुपाती चिन्ह हटाने पर एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ जो देंगे वो कांस्टेंट का मान होगा μ0/4π, ध्यान दीजिए
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कांस्टेंट का ये मान है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फिर आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी डीवी का जो फॉर्मूला निकल के आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 आर स्क्वायर, जहां म्यू नॉट को बोलेंगे अ कांस्टेंट। म्यू नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका नाम होता है परमिएबिलिटी। जैसे वहां याद करिए एप्सिलॉन नॉट था, वहां एफ बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद करिए कूलम्ब्स लॉ में Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, याद करिए कूलम्ब्स लॉ में था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वहां कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो कांस्टेंट है वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहाँ जो कांस्टेंट है वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो जो म्यू नॉट है वो भी एक कांस्टेंट है, जैसे वहां भी एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट था, यहाँ भी म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसका नाम है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हिंदी में बोलते हैं इसको चुंबकशीलता, हिंदी में बोलते हैं इसको चुंबकशीलता, हिंदी में इसको बोलेंगे चुंबकशीलता। याद करिए वहां जो एप्सिलॉन नॉट था, वहां एप्सिलॉन नॉट को बोलते थे परमिटिविटी, वहां एप्सिलॉन नॉट को बोलते थे परमिटिविटी, याद करिए विद्युतशीलता। वहां एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता था परमिटिविटी, लेकिन यहाँ म्यू नॉट को बोला जाएगा परमिएबिलिटी। एक कांस्टेंट है जिसको बोलेंगे परमिएबिलिटी, और परमिएबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं चुंबकशीलता। परमिएबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं चुंबकशीलता। अब जो म्यू नॉट का जो मान है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये म्यू नॉट का कांस्टेंट का मान हुआ। म्यू नॉट का कांस्टेंट का जो मान है म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। फिर से समझिए, 4 इक्वेशन में पढ़े अभी, डीबी समानुपाती डीएल, डीबी समानुपाती आई, डीबी समानुपाती 1/r², फिर डीबी समानुपाती साइन थीटा। इस चारों समीकरणों को जब मिलाएंगे तो हो जाएगा डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। कैसे? देखिए ये तीनों के साथ सीधा संबंध है तो तीनों ऊपर हो जाएगा, इन तीनों के साथ सीधा संबंध है 1 2 3 के साथ ऊपर हो जाएगा, इसके साथ उल्टा संबंध है तो नीचे हो जाएगा। तो हो गया डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन r², डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन r²। अब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। तो कांस्टेंट लगाने के लिए यहाँ जो कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। कांस्टेंट जो होगा उसको बोलेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई। कैसे? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करिए कूलम्ब्स लॉ में बोलते थे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो वहाँ कांस्टेंट जो था उसका क्या था? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहाँ जो कांस्टेंट था उसको था उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहाँ एप्सिलॉन नॉट को बोलते थे परमिटिविटी, विद्युतशीलता, परमिटिविटी विद्युतशीलता। यहाँ म्यू नॉट को बोलेंगे परमिएबिलिटी, वहाँ परमिटिविटी था, यहाँ परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी स्पेलिंग ये होगा परमिएबिलिटी, ठीक है? क्या हो जाएगा? परमिएबिलिटी। और हिंदी में बोलेंगे चुंबकशीलता, हिंदी में बोलेंगे चुंबकशीलता। और इसका जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, यानी डीबी का फॉर्मूला निकल के आ गया
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है बायो सावर्ट के नियम का फॉर्मूला, बायो सावर्ट के नियम का फॉर्मूला। अब इसका वेक्टर फॉर्म पूछेंगे, अब इसका क्या पूछेंगे, वेक्टर फॉर्म। जैसे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म था, तो ठीक उसी प्रकार कर देंगे। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। तो कुछ नहीं, इधर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो सदिश राशि है, इधर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो सदिश राशि है, तो लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे वी हैव, हम लोग के पास है, वी हैव अकॉर्डिंग टू, वी हैव हटा दीजिए, अकॉर्डिंग लिखिए रहे हैं तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, according to the बायो सावर्ट लॉ, dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फॉर वेक्टर फॉर्म, फॉर वेक्टर फॉर्म डीबी को लिख देंगे ऐसे जी, बोलिए हाँ या नहीं, वेक्टर है तो एरो लगा देंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है जी, आई धारा कांस्टेंट है, डीएल साइन थीटा आर स्क्वायर। इधर देखिए सदिश राशि था, याद करिए, तो तीर का चिन्ह लगा दिए। इधर कोई भी सदिश नहीं है फिलहाल, परिमाण है, धारा तो अदिश राशि होता है, डीएल लंबाई है, अदिश राशि है, कोई भी अदिश राशि मतलब पूरा पूरी क्या है, अदिश राशि है। दिशा लगा नहीं सकते हैं, तो दिशा दर्शाने के लिए याद करिए एकांक सदिश, दिशा दर्शाने के लिए याद करिए कौन सदिश, एकांक सदिश। याद करिए कूलॉम्स लॉ में बता चुके हैं, करंट बताया है, ये हो गया एकांक सदिश, याद होगा आर कैप। तो अब ध्यान दीजिए कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन, ये जो परिमाण है आर स्क्वायर, उसको आप चेंज करके लिख सकते हैं मॉड आर। याद करिए सदिश के परिमाण को कई तरीके से, 2 तरीके से, या तो खाली आर या तो मॉड आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया गया, बोलिए ना है या नहीं। परिमाण है तो परिमाण को 2 तरीके से, या तो केवल आर या तो मॉड आर, या तो केवल आर या तो मॉड आर। अब ये है एकांक सदिश, तो एकांक सदिश कैसे बनता है, याद करिए, दिए गए सदिश को उसी के परिमाण से भाग देते हैं। आपको याद होगा, शायद भूल गए होंगे, लेकिन सुनने के बाद याद आ गया होगा। दिए गए सदिश को उसी के परिमाण से क्या करते हैं, भाग देते हैं, है ना, तो बनता है एकांक सदिश। बगल में लिख देंगे कि आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। चलिए डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, मॉड आर गुना मॉड आर स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, मॉड आर क्यूब हो जाएगा ना जी, 2 बार 3 बार हो जाएगा, क्यूब इंटू वेक्टर आर इंटू
वेक्टर, यही है आपका वेक्टर फॉर्म। ये क्या है? वेक्टर फॉर्म। कुछ नहीं है, केवल एकांक सदिश लगाना है, उसको तोड़ना है। दिशा दर्शाने के लिए इधर तो एरो लगा देंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, सदिश राशि, एरो लग जाएगा। इधर दिशा दर्शाने के लिए एकांक सदिश तोड़ेंगे तो उसी के परिमाण से भागा देंगे। आर को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो खाली आर या तो मॉड आर। तो 2 मॉड आर, 1 मॉड आर, 3 आर मॉड आर हो गया, बन गया, खत्म हो गया। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ। चलिए